नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है फूटे घड़े की कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। बहुत साल पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह रोज़ सुबह उठकर दूर नदी से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। इस कारण रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 3 सालों से चल रहा था। सही घड़े को अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह सोचता कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटे घड़े को इस बात का अफसोस रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन दुखी होकर उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 3 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो बहुत दुखी हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, तुमने ध्यान से नहीं देखा। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। दूसरे घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर अलग अलग फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, फूटे हुए घड़े की तरह हम सभी में भी कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन हमें अपनी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना चाहिए। धन्यवाद।